ताकत है। मेरा अनुभव 100 का 100% मिलेगा और हमारी कोशिश होगी कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई ये वोट प्राप्त करने के लिए नहीं। राजकुमार जी, स्थिति पैदा होगी कि वो जो है सो राजद को छोड़ करके सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता को छोड़ करके वो जो है सो भाजपा में चली गई। तो ये तो रमेश यादव जो इस कोडरमा को जो एक नया रास्ता दिखाए थे, इसके साथ में वो गद्दारी की और जिस पार्टी ने हाथ पकड़ के उनको फर्श से अर्श पर पहुंचाया, उस नेता और उस पार्टी को कहती है कैसा राजद, कौन राजद, कैसा लालू। तो इसलिए इस बार जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं, लोग जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, इस बार उनको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मैडम के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए इस बार जो है सो भाजपा को हारना तय है। राजकुमार जी, पब्लिक तो सरकार में भाजपा को रोकने के लिए हमने बाहर से समर्थन दिया था और सरकार में रहते हुए मैं लगातार सरकार के नीतियों के खिलाफ सड़क से सदन तक आवाज, हमारे विधायक विनोद सिंह ने आवाज उठाया। चाहे वो अभी आप देखेंगे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे लोगों की जिंदगी का सवाल हो। इसलिए हम समझते हैं सरकार को, बीजेपी को रोकने के लिए मैंने समर्थन दिया था, लेकिन सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हमारा मुखर आवाज रहा है। 2024 में बात है कि निकल के तीन सवाल है। निकल एक के। तो पूरे देश निकल भर में हाँ आ रहे हैं। पिछले 10 सालों का भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है, उन्हें इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, तमाम चीज़ों को तहस नहस किए हैं। पूरे सत्ता के तमाम एजेंसियों को एक पार्टी के बतौर इस्तेमाल किया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर के तमाम छापे, गिरफ्तारियां की सब कहानी वो बता रही है कि देश को एक व्यक्ति की तानाशाही के रूप में तब्दील किया जा रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जिस झारखंड में हम हैं, झारखंड में लगातार झारखंड के हितों और आकांक्षाओं को रौंदा जा रहा है। झारखंड से 1 दर्जन से ज़्यादा सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के हुए हैं, लेकिन झारखंड के हित उनकी प्राथमिकता में नहीं है। चाहे यहाँ के प्रवासी श्रमिकों का सवाल हो, चाहे यहाँ के जो है खनिजों का सवाल हो, चाहे यहाँ के लोगों के रोजगार का सवाल हो, या यहाँ बनाए हुए कानूनों को सवाल हो। तो लगातार झारखंड की प्रतिष्ठा को धूमिल की गई है। झारखंड को लगातार केंद्रीय योजनाओं में पीछे किया गया है। तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है कि कभी ज़रूर कोडरमा गिरिडीह का इलाका दशकों पहले उद्योगों में था, लेकिन ये सबसे आज कुछ भी अगर स्थितियाँ चमकी है, गांव की स्थितियों की है, तो वो प्रवासी मजदूरों में है। लेकिन इस कोडरमा गिरिडीह के इलाके में, इस कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में 10 बार से ज़्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए हैं। इन कोडरमा के हित, कोडरमा के सवाल कभी उनके कुंठे में नहीं रहे हैं। जो यूजीसी के अनुसार सबसे शैक्षणिक पिछड़े जिलों में चाहे शिक्षा हो, लोगों ने एक सांसद से लेकर के मंत्री तक का सफ़र देख लिया, लेकिन इस कोडरमा की आवाज़ कभी वो सड़कों पे नहीं गूंजी। हवाई चप्पल का सपना दिखाने वाले लोग यहाँ के प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन तक की व्यवस्था नहीं कर पाए। तमाम लोग जो झारखंड खदानों में करते हुए हैं, यहाँ के लोग जो ढिबरा हो या क्रेशर्स माइन में हो, उनके लिए कोई मुकम्मल नीतियाँ नहीं बना पाए हैं। ये सवाल, ये मुद्दे रहेंगे और कोडरमा के लोगों ने ज़रूर बड़े उत्साह से बड़े लोगों को जिताया है, उम्मीद है, लेकिन वो फिर उनको ऊंचाइयों से नीचे भी गिराया। आज फिर स्थितियाँ है, पूरे 5 साल वो तमाम कोडरमा की जितनी ही आकांक्षा थी, जितनी ही बेहतरी में है, उतना ही उनके आकांक्षाओं सपनों पे तुषारपात हुआ है। वो सिर्फ कोडरमा की बात नहीं है, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। वो झारखंड हो, बिहार हो, हर जगह जनता का मोर्चा बन रहा है, वो पार्टियों का मोर्चा बन रहा है। भाजपा का नारा और झारखंड की विधानसभा चुनाव में लोगों ने सबक सिखाया और विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से झारखंड के सपनों को छला है, झारखंड की आकांक्षाओं को कुचला है, झारखंड की जनता अपने हितों के लिए लोकसभा चुनाव में, क्योंकि वो जान चुकी है सिर्फ राज्य में नहीं, अपने हितों के लिए संसद में भी मुखर आवाज़ चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद झारखंड के हित और आवाज़ के लिए कभी संसद में कोई आवाज़ समस्या बनाने के लिए, आप जरा सोचिए ना कि एक ढिबरा के लिए तमाम मनाया जाता है, एक नदी में बालू उठाने के लिए दिल्ली से परमिशन के लिए हो जाती है, क्रेशर के लिए हो जाती है, लेकिन जब यहीं कोयला के खनिज देना हो, अंबानी को देना हो, अडानी को देना हो, बिजली के पावर, तो उसके लिए सारे नियम शिथिल हो जाते हैं। तो इसके लिए आयरन सरकार शोर आगे बढ़ने के बजाय, अगर आप देखिएगा जो पूरी रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आई,
वो केंद्र सरकार और उसके तमाम एजेंसियां हैं वो अड़ंगा लगा रही है और पूरी कोशिश है कि वो खुद तो नहीं कर रहे हैं। और इसमें एक का मामला नहीं है, वो चाहे राशन कार्ड के मामले में देखिए कि झारखंड में जहाँ भूख से मौतें हुई है, एक भी नया राशन कार्ड तो जारी नहीं किया, लेकिन जब ग्रीन कार्ड राशन कार्ड होता है तो पैसे से भी झारखंड सरकार कहती है कि हम उसके लिए राशि दे रहे हैं, फिर भी जो खाद्यान्न देने नहीं देती है।